खबर मैं बता दूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। खबर यह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नॉर्वे के विदेश मंत्री से बात की है आतंकवाद के खिलाफ भारत की ओर से की जा रही कार्रवाई को लेकर के उन्होंने ये बातचीत की है। तो भारत देखिए लगातार कूटनीतिक स्तर पर दुनिया के तमाम बड़े बड़े नेताओं से बात कर रहा है, उसके बावजूद पाकिस्तान थमने का, रुकने का, साजिशें रचने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागना जारी रखता है, रुकता नहीं है, तो इसलिए पाकिस्तान भी नहीं रुक रहा। राजकिशोर जी, यूएस के बयान पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। दोनों देश तनाव कम करने की कोशिश करें, क्या भारत को भी वो इस कैटेगरी में रख रहा है कि हम तनाव कर रहे हैं, हम तो बहुत प्रिसाइज कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत नपी-तुली कार्रवाई कर रहे हैं, ये तो उसे सख्त लहजे में पाकिस्तान से कहना चाहिए कि वो तनाव कम करे। निश्चित तौर पर, लेकिन मुझे लगता है कि इससे पहले जो बातें कही हैं अमेरिका ने, वो पाकिस्तान को ही ताकीद करते हुए कही, उसको ही नसीहत देते हुए कही। अब है क्या कि दोनों मुल्क जो है, अब होता क्या है कि वो न्यूक्लियर वाला मामला पड़ जाता है, तो निश्चित तौर पर यह चिंता पूरी दुनिया में रहती है। पर मुझे लगता है कि इस बार उसका भी गुब्बारा फटने वाला है, वो भी निकलने वाला है। हर बार वो पूरी दुनिया में। बस माफी के साथ आपको यहां रुकना चाहूंगा। हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं और एहतियातन वो लाइव रिपोर्टिंग हम आपको नहीं दिखा रहे ताकि किसी भी प्रकार की कोई बाधा हमारी रिपोर्टिंग वहां पर ना बने। लेकिन कुछ वक्त पहले हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज ने ग्राउंड रिपोर्ट हमें भेजी है, वो जरा दिखाते हैं। और स्थिति बड़ी तनावपूर्ण है। आपको मैं बता दूं, लगातार हमारी जो टीमें हैं वो नज़र बनाए हुए हैं कि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, लोग महफूज रहें, इसके लिए हम लोग जो है ग्राउंड पर हैं। और कुछ देर पहले भी हमें जो है आवाज़ें सुनाई दे रही थी। बहुत सारे ड्रोन्स जो हैं, लगभग 120 के करीब जो ड्रोन है वो न्यूट्रलाइज किए गए हैं। पाकिस्तान लगातार नापाक हरकत कर रहा है और इस चीज़ को हम लाइव इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम नहीं चाहते कि किसी को कोई जो है वहाँ हमारी कोई लोकेशन पता लगे या फिर जो है स्थिति जिस तरह से तनावपूर्ण है और कि जो है घटना कोई हो जाए। तो इसको देखते हुए हम एक बहुत ही संवेदनशील इलाके में, इसीलिए हम कोई स्थिति जो है तनावपूर्ण ना बने, लोगों पैनिक ना हो, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और फिर कुछ देर बाद आपको ये रिकॉर्डिंग जो है दिखाई देगी, सुनाई देगी। इस समय लगातार जो है बॉर्डर्स पर शेलिंग चल रही है और हैवी शेलिंग हो रही है और ड्रोन्स को जो है इंटरसेप्ट किया गया था, ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया गया था। 120 के करीब जो है इस क्षेत्र में और भी इलाकों में इसी तरह की खबरें जो है हमें मिल रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क। तो हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी और जो दर्शक अभी लगातार जी न्यूज़ पर बने उनको एक बार फिर हम अपडेट कर देते हैं कि आज भी पाकिस्तान की तरफ से 4 राज्यों पर अटैक करने की कोशिश की गई। लगभग 12 से 14 लोकेशंस हैं जिनको कि अटैक करने की कोशिश की गई और वो नाकाम कोशिश साबित हुई है। राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में, जम्मू और श्रीनगर के आसपास के इलाकों में, ये आरएसपुरा सेक्टर के आसपास जो शेलिंग लगातार की गई थी और इनपुट्स ये भी बता रहे कि वहीं से बड़ी संख्या में ड्रोन्स को भी डिप्लॉय किया गया था जिसको कि भारत के डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया है। बिल्कुल, देखिए यहां एक जरूर मैं पूछना चाहूंगा एक रजत वोरा की रिपोर्ट है, एक बार ये दिखा देते हैं। एक बार रिपोर्ट दिखा दीजिए, फिर आते हैं। बड़े पैमाने पर जो ड्रोन अटैक्स हैं वो करने की कोशिश की गई। विभिन्न इलाकों में पहले सायरन साउंड जो है वो सुने गए करीबन 8:15 बजे के आसपास, जिसके बाद बड़े पैमाने पर जो ड्रोन से हमले करने की कोशिश जो है पाकिस्तान की तरफ से की गई। जानकारी के मुताबिक 100 से ज्यादा जो ड्रोन्स हैं, यूएवी ड्रोन्स, अनआर्म्ड व्हीकल जो हैं वो यहाँ पर अटैक किए करने की कोशिश की गई, जिसे इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया और कहीं पर भी उसकी वजह से हताहत होने की कोई भी खबर जो है वो सामने नहीं आई है। हालांकि लगातार सायरन जो है वो काफी देर तक बजते रहे। फिलहाल के लिए जम्मू के विभिन्न इलाकों से अभी रुक रुक कर फायरिंग की आवाज जो है वो सामने आ रही है। जी, तो ये हमने एक रिपोर्ट देखी। यहां एक खबर है जिस पर एमके सिंह साहब मैं आपके पास आऊंगा। राजकिशोर जी, रक्षा मंत्री ने अब से कुछ देर पहले बयान दिया है, ख्वाजा आसिफ की मैं बात कर रहा हूं, कि अब जंग होना तय है और कोई विकल्प नहीं बचा है। इस बीच दुर्भाग्यपूर्ण खबर यह है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मंजूरी दी है। जो हम समझ रहे थे कि आईएमएफ में पाकिस्तान जाके फंसेगा, उसे वहां से भीख नहीं मिलेगी, 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज को आईएमएफ ने मंजूरी दी है। और मुझे लगता है कि यही सुर जो पाकिस्तान के बदले हैं कि अब जंग तय है, कोई विकल्प नहीं है। भारत को उनके रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत को अगर पाकिस्तान की गोलाबारी इतनी पसंद है तो हम पाकिस्तान की तरफ से भारत को माकूल जवाब देंगे और ये गोलाबारी का मुजाहिरा हम करते रहेंगे।
देखिए मैं क्या कहूँगा, अगर कोई मतलब भीख के पैसों पर अगर इतना उछलना चाहता है और इस पे इतना पागल होना चाहता है तो निश्चित तौर पर दिक्कत है। और हम तो लगातार मानवीय दृष्टिकोण से ये करते चले आ रहे थे, लेकिन पश्चिमी देशों की जो ये मंशा है, कई बार अभी कुछ दिन पहले ही जिस तरीके से नमाजे जनाजा में आतंकवादियों के वहां पर वर्दीधारी लोग वहां पर खड़े हुए थे, उसके बाद कोई सबूत बचता है क्या? उसके बाद इस तरीके का उनको अनुदान मिलना निश्चित तौर पर मानवता के लिए खतरा। और बार बार जो बात भारत कहता चला आ रहा था, और ये आतंक का राक्षस अमेरिका के भी दरवाजे तक पहुंचा, पश्चिमी देशों के दरवाजे तक भी पहुंचा, उसके बाद भी अगर यह अनुदान आ रहा है तो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाद जिस तरीके की हरकतें पाकिस्तान कर रहा है और हमारे रिहायशी इलाकों में वो अपने ड्रोन भेज रहा है और हमारे रिहायशी इलाकों में वो वार करने की कोशिश कर रहा है, तो निश्चित तौर पर अगर ये नंगी आंखों से सच दुनिया नहीं देख सकती है तो फिर मुझे लगता है कि फिर क्या कह सकते हैं। पर भारत ने जिस तरीके की कूटनीति की है उसमें पाकिस्तान की तरफ जो पल्ला झुका रहता था वो आज की तारीख में नहीं है, उससे भी सवाल पूछे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में और दबाव रही है जैसा कि कल दिया गया था।